हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है डीएसएसबी का, उसी को दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? और दोस्तों उस एग्ज़ाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी वाला सेक्शन। कौन-सा सेक्शन? हिंदी वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर पहली बार आए हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस करंट वाले पेपर्स, ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो कोई फ़ोर्स नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको बेनिफिट हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, स्त्रियों से वार्तालाप कर मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन ना करें। तो दोस्तों आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों इस खाली स्थान पर जो शब्द आएगा वो शब्द कैसा होगा? वो शब्द होगा दोस्तों नेगेटिव शब्द होगा। कैसा होगा? नेगेटिव शब्द दोस्तों यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने बोला है कि स्त्रियों से वार्तालाप करते समय मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन ना करें। और दोस्तों मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन कैसे होता है? जब दोस्तों स्त्रियों से हम खराब बात करते हैं या फिर दोस्तों कोई नेगेटिव बात करते हैं, तब क्या होता है? तब दोस्तों मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो शब्द आएगा वो शब्द कैसा होगा? नेगेटिव शब्द होगा, ठीक है? अब दोस्तों हम लोग ऑप्शंस में चेक करेंगे कि इनमें से कौन-सा शब्द नेगेटिव है जो दोस्तों यहाँ पर आने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से हम लोग पॉजिटिव शब्द फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? पॉजिटिव शब्द फाइंड आउट करेंगे और दोस्तों पॉजिटिव शब्द को हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो हमारा आंसर नहीं बन सकता है, ठीक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है बुरा, नेगेटिव शब्द है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है झूठा, ये भी क्या है? नेगेटिव शब्द है, इसका मतलब है कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है अनुचित, क्या लिखा है? अनुचित। तो दोस्तों अनुचित भी हमारा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है उचित, क्या लिखा है? उचित। तो दोस्तों उचित कैसा शब्द है? उचित दोस्तों पॉजिटिव शब्द है, कैसा है? पॉजिटिव है। और दोस्तों हमारा आंसर क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस बचे 3, मतलब कि स्टार्टिंग के 3 में से कोई हमारा आंसर बन सकता है, या फिर दोस्तों ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन को अगर आप लोग देखोगे तो क्या लिखा है? झूठा लिखा है। क्या लिखा है? झूठा। दोस्तों झूठा और मर्यादा इन दोनों में आपस में कोई भी लिंक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों सेकंड ऑप्शन है तो नेगेटिव, लेकिन दोस्तों झूठा और मर्यादा का आपस में कोई भी संबंध नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं, वो बचे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा है और दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड बचा है। अब दोस्तों इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, या फिर दोस्तों बुरा हो सकता है, या फिर दोस्तों अनुचित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर बन सकता है। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि इन दोनों शब्द में से हिंदी का प्रॉपर शब्द कौन-सा है? तो दोस्तों आप लोग कहोगे अनुचित जो शब्द है, कौन-सा शब्द? अनुचित जो शब्द है वो क्या है? हिंदी का प्रॉपर शब्द है। और दोस्तों ये जो बुरा शब्द है ये क्या है? ये शब्द दोस्तों हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे खराब सामान है, ये बुरा सामान है, ये अच्छा है, बुरा है। मतलब कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कैसा है? ज़्यादा वज़नदार नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास बचा है लास्ट ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड अनुचित। तो दोस्तों अनुचित शब्द क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अगर दोस्तों आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो और इसको रीड कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? अनुचित शब्द लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? अनुचित लिखता हूँ और इसके बाद दोस्तों पूरी स्टेटमेंट को रीड करता हूँ तो क्या बनेगा? स्त्रियों से अनुचित वार्तालाप कर मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन ना करें। मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, ऐसी बातें कर अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन मत करो।
तो दोस्तों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन-सा ऑप्शन है जो दोस्तों इस खाली स्थान पर आने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है भीतरी, क्या लिखा है? भीतरी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर भीतरी शब्द लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? भीतरी शब्द लिखता हूँ, तो क्या बनेगा? तो दोस्तों ये बनेगा भीतरी बातें, क्या बनेगा? भीतरी बातें। और दोस्तों भीतरी बातें कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है ऊपरी। अगर दोस्तों मैं ऊपरी लिखूँगा, ऊपरी बातें मतलब क्या भीतरी बातें, ऊपरी बातें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब कि सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है गहरी। अब दोस्तों अगर गहरी यहाँ पर लिखूँगा तो गहरी बातें हो जाएगा। अब दोस्तों गहरी बातें कुछ होता है? ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास बचा है लास्ट ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 सतही। तो दोस्तों सतही क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आएगा सतही। क्या आएगा? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सतही। क्या आएगा? सतही आएगा। मतलब कि ऐसी सतही बातें कर अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन मत करो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है वह वाक्य चुनें जिसमें किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन-सा ऑप्शन है जिसमें वर्तनी अशुद्ध है, कैसी है? अशुद्ध है। तो दोस्तों वर्तनी अशुद्ध का मतलब होता है कि शब्दों का सही ढंग से प्रयोग ना किया गया हो। तो दोस्तों चेक करो किसमें शब्दों का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है बच्चे को पौष्टिक आहार दो। क्या लिखा है? बच्चे को पौष्टिक आहार दो। तो दोस्तों ये जो लाइन लिखी है वो कैसी लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है। कैसी लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है। इसका मतलब ये है कि ये आंसर हमारा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने बोला है कि अशुद्ध वर्तनी बताओ। कैसी बताओ? अशुद्ध बताओ मतलब कि गलत वर्तनी बताओ। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं बन सकता है। ठीक है? अब दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है मैं तुमसे नाराज़ हूँ। क्या लिखा है? मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो दोस्तों ये जो लाइन लिखी है वो कैसी लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है मतलब कि इसमें शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है। क्या लिखा है? मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा मेरा तुमसे तुमसे मेरा तुमसे कोई परिचय नहीं है, कोई परिचय नहीं है। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो दोस्तों आप लोग कहोगे कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम बोलते हैं कि मेरा तुमसे कोई परिचय अब नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो उनसे लिखा है वो कैसा लिखा है? अशुद्ध लिखा है मतलब कि गलत लिखा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है वाक्य क्रम में लिखें और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो वाक्य है इस वाक्य को क्रम में लिखना है और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन-सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि जो भी हमारा नया वाक्य बनेगा मतलब कि क्रम में लगाने के बाद जो भी नया वाक्य बनेगा उस वाक्य में यही शब्द होंगे मतलब कि ये जो शब्द यहाँ पे लिखे हैं, इस वाक्य में जो शब्द लिखे हैं, यही वाक्य दोस्तों कहाँ पे होंगे? नए वाले वाक्य में होंगे, ठीक है? आप दोस्तों चेक करो कि किस-किस ऑप्शंस में ये सभी के सभी शब्द दे रखे हैं। जिस ऑप्शन में दोस्तों ये सभी के सभी शब्द दे रखे हैं, वो हमारा आंसर होगा और दोस्तों जिस ऑप्शन में ये सभी के सभी शब्द नहीं दे रखे होंगे, वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है आपकी मृत्यु से भारत को अपार क्षति हुई। तो दोस्तों इस वाक्य में जो शब्द लिखे हैं वो सभी के सभी शब्द दोस्तों कहाँ पे लिखे हैं? इस वाक्य में भी लिखे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर
हो सकता है, ठीक है? लेकिन दोस्तों कन्फर्म हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों बाकी के ऑप्शंस भी हमें चेक करने हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है आपकी मृत्यु से ही। दोस्तों यहाँ पर ही आ गया, क्या आ गया? ही। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि ये जो वाक्य लिखा है, इस पूरे वाक्य में क्या ही शब्द है या फिर नहीं है? तो दोस्तों इस वाक्य में ही शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है भारत को आपकी मृत्यु से अपार क्षति हुई। तो दोस्तों ये भी हमारा आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस वाक्य में जो शब्द लिखे हैं वो सभी के सभी शब्द दोस्तों कहाँ पे लिखे हैं? हमारे पास इस वाक्य में भी लिखे हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है? लेकिन दोस्तों कन्फर्म हम नहीं कह सकते कि हमारा आंसर होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है? अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है आपकी मृत्यु से भारत को बहुत क्षति हुई। अब दोस्तों यहाँ पे जो बहुत शब्द लिखा है, क्या लिखा है? बहुत। क्या दोस्तों ये बहुत शब्द यहाँ पर है या फिर नहीं है? दोस्तों यहाँ पर बहुत शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा है और दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड बचा है। इन दोनों में से दोस्तों कोई एक आंसर हमारा हो सकता है। लेकिन दोस्तों कन्फर्म नहीं पता कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा है? हुई लिखा है। क्या लिखा है? हुई। तो दोस्तों ये जो हुई शब्द है, ये शब्द आता है वाक्य के एंड में। कहाँ पर आता है? वाक्य के एंड में आता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा है? हुई लिखा है और दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में भी क्या लिखा है? हुई लिखा है एंड में। इसका मतलब है बिल्कुल सही क्रम में लगाया गया है, ठीक है? और दोस्तों हुई के आगे लगा है क्षति और क्षति के आगे लगा है अपार। अब चेक करो क्या इस अरेंज में यहाँ पे लगा है? तो बिल्कुल लगा है। हुई लिखा है, हुई के आगे क्षति, क्षति के आगे अपार लिखा है। मतलब कि बिल्कुल सही क्रम में लगाया गया है और इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में भी सही क्रम में लगाया गया है। कहने का अर्थ ये है कि अभी दोस्तों हम पता नहीं लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड में कौन-सा सही है, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल क्रम में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर छोटी-सी मिस्टेक हो रखी है कि ये जो भारत लिखा है, क्या लिखा है? भारत लिखा है, ये शब्द आएगा अपार के आगे आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसे क्षति हुई? भारत को अपार क्षति हुई। क्या लिखेंगे? भारत को अपार क्षति हुई। आप दोस्तों चेक करो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है भारत को, क्या लिखा है? भारत को अपार क्षति हुई। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का और दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत को कहाँ लिख दिया? आगे लिख दिया, सबसे आगे लिख दिया। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है तो क्लास को थोड़ा-सा रिवर्स करके देखना, 100% दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है उचित द्वितीय पीढ़ार्थक क्रिया शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि पीढ़ार्थक क्रिया शब्द से इस खाली स्थान को भरें। तो दोस्तों खाली स्थान भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पीढ़ार्थक क्रिया शब्द होते क्या हैं। तो दोस्तों पीढ़ार्थक क्रिया शब्द का मतलब होता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य को करवाता है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? पीढ़ार्थक क्रिया शब्द बोलते हैं, ठीक है? समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य को करवाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पीढ़ार्थक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीढ़ार्थक क्रिया बोलते हैं, ठीक है? अब दोस्तों इस वाक्य को रीड करते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों इस वाक्य में लिखा है चलो आज मैं तुम्हें कैलाश खेर का गाना डैश हूँ। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि चलो आज मैं तुम्हें कैलाश खेर का गाना क्या करवाता हूँ? सुनवाता हूँ। क्या करता हूँ? सुनवाता हूँ या फिर सुनवाती हूँ। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये शब्द लिख रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है क्या?
दिखाती हूँ। क्या गाना दिखाया जाता है? नहीं, गलत हो गया। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है सुनाती। क्या लिखा है? सुनाती। तो दोस्तों ये जो शब्द लिखा है सुनाती, इसका मतलब होता है कि जब गाना को स्वयं के द्वारा सुनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गाना सुनाती हूँ या फिर मैं गाना सुनाता हूँ। तो दोस्तों क्या हो जा रहा है? ये शब्द स्वयं के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमें क्या बताना है? हमें बताना है क्रियार्थक क्रिया मतलब कि जब गाना को किसी दूसरे के द्वारा सुनवाया जा रहा हो। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है पढ़ाती। क्या लिखा है? पढ़ाती। तो दोस्तों गाना को पढ़ाया जाता है या फिर दोस्तों गाना को सुनाया जाता है? गाना को सुनाया जाता है या फिर सुनवाया जाता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास बचा है लास्ट ऑप्शन, उसमें लिखा है सुनवाती। क्या लिखा है? सुनवाती। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? क्या बनेगा सेंटेंस? सेंटेंस बनेगा चलो आज मैं तुम्हें कैलाश खेर का गाना सुनवाती हूँ। क्या करती हूँ? सुनवाती हूँ। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? और दोस्तों सुनवाती शब्द वो कैसा है? ये शब्द है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया शब्द है, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें लिखा है पेड़, पक्षी बैठे हैं। अब दोस्तों आप लोग बताओ कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन-सा ऑप्शन है जो दोस्तों यहाँ पर आने वाला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है से। क्या लिखा है? से। अगर दोस्तों यहाँ पर से लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? से। तो क्या बनेगा वाक्य? वाक्य बनेगा पेड़ से पक्षी बैठे हैं। क्या पेड़ से पक्षी बैठते हैं? या फिर दोस्तों पेड़ पर पक्षी बैठते हैं? दोस्तों आप लोग कहोगे कि पेड़ पर पक्षी बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? पेड़ पर पक्षी बैठते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको रिक्त स्थान भरना है। क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। और दोस्तों रिक्त स्थान कहाँ पे भरना है? तो दोस्तों ये जो वाक्य लिखा है, इस वाक्य में एक शब्द मिसिंग है। कैसा है? एक शब्द दोस्तों मिसिंग है और दोस्तों वो शब्द कैसा है? वो शब्द है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन-सा ऑप्शन है जो दोस्तों इस वाक्य को कंप्लीट करेगा मतलब कि पूरा करेगा। तो दोस्तों इस वाक्य में लिखा है तुम मत जाया करो। क्या लिखा है? तुम मत जाया करो। कहाँ मत जाया करो? तो दोस्तों आंसर बनेगा वहाँ मत जाया करो। क्या हो जाएगा? वहाँ मत जाया करो। इसका मतलब ये है कि इस वाक्य को जो शब्द कंप्लीट करेगा, वो शब्द है वहाँ। क्या हो जाएगा? तुम वहाँ मत जाया करो। क्या हो जाएगा? तुम वहाँ मत जाया करो। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएँगे फिर? गलत हो जाएँगे। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है दिए गए विकल्पों में सही वाक्य क्रम अंकित कीजिए। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन-सा ऑप्शन है जो दोस्तों सही वाक्य में लगा हुआ है मतलब कि सही वाक्य क्रम में लगा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है पहले दिवाली से, ये दोस्तों गलत हो गया ऐसे ही। इसकी स्टार्टिंग क्या है? बहुत ही गलत हो रखी है। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है दिवाली से पहले की सफाई, दोस्तों ये की आ गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन लिखा है करते हैं, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोस्तों इनकी स्टार्टिंग क्या हो रही है? बिल्कुल गलत हो रही है, ठीक है? अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है दिवाली से पहले सभी घर की साफ-सफाई करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में सभी बातें क्रम वाइज़ लिखी हुई हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा।
अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, वह वाक्य चुनें जिसमें किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क में। आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग मुझे इसका आंसर प्रोवाइड करोगे, ठीक है? मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर दोस्तों उसी टाइम सॉल्व कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 100% दोगे। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, जी छोटा करना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से चुनें। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो मुहावरा लिखा है, जी छोटा करना, इसका सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों जी छोटा करने का मतलब होता है निराश होना। क्या होना? निराश होना, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि इनमें से किस ऑप्शंस में निराश होना लिखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है निरुत्साहित होना। क्या लिखा है? निरुत्साहित होना। तो दोस्तों निरुत्साहित का मतलब होता है निराश होना। क्या मतलब होता है? निराश होना। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? क्योंकि दोस्तों जी छोटा करना का मतलब होता है निराश होना और दोस्तों निराश होना का मतलब है निरुत्साहित होना। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएँगे? गलत हो जाएँगे। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है परेशान करना। अब दोस्तों परेशान करना मतलब कि किसी दूसरे को परेशान करना, ऐसा होता ही नहीं है, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन लिखा है चिंता करना, तो दोस्तों चिंता करना और जी छोटा करना दोनों अलग-अलग बातें हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट में लिखा है ईर्ष्या करना, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आंसर निकल के आया है, वो निकल के आया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं, सही विकल्प का चयन करें। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास ये मुहावरा है और दोस्तों इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों मुहावरे में लिखा है उल्लू बनाना। क्या लिखा है? उल्लू बनाना। तो दोस्तों उल्लू बनाना का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना। क्या करना? किसी को मूर्ख बनाना। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये लिखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है स्वार्थ सिद्ध करना, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है निपट मूर्ख होना। अब दोस्तों निपट मूर्ख होना और किसी को मूर्ख बनाना दोनों में अंतर होता है, ठीक है? इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है काम निकालना, गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन दोस्तों लिखा है मूर्ख बनाना। क्या लिखा है? मूर्ख बनाना। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, इस खाली स्थान को भरना है। मतलब कि आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन-सा ऑप्शन है जो दोस्तों यहाँ पर आने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है पिघला। क्या लिखा है? पिघला। अगर दोस्तों यहाँ पर पिघला शब्द आ जाता है, तब दोस्तों पूरा वाक्य क्या बनेगा? तब दोस्तों पूरा वाक्य बनेगा कि मजबूत लोहे को भी पिघला कर उसे मनचाहा रूप दिया जा सकता है। इसका मतलब दोस्तों कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी लोहे को पिघलाकर उसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? यहाँ पर कौन-सा शब्द आएगा? यहाँ पर आएगा पिघला। क्या आएगा? पिघला आएगा, ठीक है? और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएँगे? गलत हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सेकंड ऑप्शन लिखा है पतला, लोहे को पतला नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन लिखा है सूखा, लोहे को सूखा, ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन लिखा है गाढ़ा, लोहे को गाढ़ा मतलब कि ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि लास्ट के 3 ऑप्शन गलत हैं और दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, दिए गए वाक्य के
किस भाग में त्रुटि है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि का मतलब है गलती। मतलब कि दोस्तों आपको बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पर गलती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है उज्ज्वल। क्या लिखा है? उज्ज्वल। तो दोस्तों यहाँ पर जो उज्ज्वल लिखा है, वो दोस्तों गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उज्ज्वल लिखा जाता है ऐसे, मतलब कि छोटा ऊ आता है, इसके बाद दोस्तों आधा जा, फिर से आधा जा आता है और इसके बाद दोस्तों आता है वा और इसके बाद आता है ला, मतलब कि उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ़ आधा जा है और एक बार ही है, मतलब कि एक बार आधा जा और होना चाहिए था। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? मतलब कि उज्ज्वल में त्रुटि है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस कैसे हैं? बिल्कुल सही है, मतलब कि इनमें त्रुटि नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही त्रुटि है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा शब्द सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि जो निश्चित शब्द का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है आलोचना। क्या लिखा है? आलोचना। अब दोस्तों ये सही है या फिर गलत है? ये पता लगाने के लिए दोस्तों हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इस वाक्य को दोस्तों हमें पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वाक्य में क्या लिखा है? इस वाक्य में लिखा है जो पुस्तक की आलोचना करता है। जो दोस्तों पुस्तक की आलोचना करता है उसे बोलते हैं आलोचक। क्या बोलते हैं? आलोचक। आप दोस्तों चेक करो कि आलोचक शब्द किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा है आलोचना, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन लिखा है पुस्तक आलोच्य, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है आलोचक। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मोहन कान में कच्चा है। क्या लिखा है? मोहन कान में कच्चा है। अब दोस्तों ये सही है या फिर गलत है? ये पता लगाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोस्तों वाक्य को रीड करना पड़ेगा। तो दोस्तों वाक्य में लिखा है मोहन कान फिर डैश कच्चा है, मतलब कि मोहन कान कच्चा है। अब दोस्तों आपको पता लगाना है कि इस बीच में क्या आने वाला है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है मैं, क्या लिखा है? मैं। और दोस्तों सेकंड ऑप्शन लिखा है का, देखो बीच में है ना? और दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है के लिए। तो दोस्तों के लिए तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है मोहन कान से कच्चा है। क्या लिखा है? से। तो दोस्तों मोहन कान से हो नहीं सकता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मतलब कि दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर 4 तो हमारे गलत हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड में कौन-सा सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मोहन कान में कच्चा है और दोस्तों सेकंड ऑप्शन लिखा है मोहन कान का कच्चा है। अब दोस्तों ये जो का लिखा है ये दोस्तों ज़्यादा पावर दे रहा है, मतलब कि वाक्य में थोड़ी-सी जान फूँक रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मोहन कान का कच्चा है। अब दोस्तों यहाँ पर काम भी हो सकता था। ये जो कान लिखा है ना, यहाँ पर मान लो काम है। क्या लिखा है? काम। तो दोस्तों क्या बनेगा? मोहन काम का कच्चा है, ठीक है? इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होता है पैराग्राफ। आपको क्या करना है? इस पैराग्राफ को दोस्तों आपको रीड करना है, मतलब कि ये जो है इसे आप लोग रीड करोगे और दोस्तों इसे रीड करने के बाद आप लोग दोस्तों मुझे आंसर दोगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के। मैं थोड़ा-सा दोस्तों इसे ज़ूम कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है? यहाँ तक मैंने ज़ूम कर दिया है, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके नीचे का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये रहा इसके नीचे का, आप लोग यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है?
और दोस्तों इसके जो क्वेश्चन्स हैं, वो है नीचे, वो दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और दोस्तों इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 वो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है, इसको ज़ूम कर देता हूँ और दोस्तों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और दोस्तों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है। और दोस्तों इसी के नीचे है क्वेश्चन नंबर 20 और दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 20 के जो आंसर हैं मतलब कि ऑप्शंस हैं, वो हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के ये ऑप्शंस हैं और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। वहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है सौरभ आइकॉनिक क्लासेस क्या सर्च करोगे? सौरभ आइकॉनिक क्लासेस अगर दोस्तों आप लोग सर्च करोगे टेलीग्राम पर, तो दोस्तों आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, उसे जॉइन कर लेना। वहाँ पर दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ में आए हैं, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।